हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको फिजिक्स। इसमें हम आज आपको प्रतिरोध जो होते हैं हमारे प्रतिरोध, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। एक सामान्य भाषा में कहें तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम आपको बात बताएं तो प्रतिरोध का जो संकेत होता है, प्रतीक, ये होता है। एक प्रतिरोध में दो सिरे होते हैं। ये हमारा सिरा 1 है और ये सिरा 2 है। मैं बात करूँ अगर प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध में दो सिरे होते हैं। इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रतिरोधों बोर्ड पेपर में आपके प्रतिरोध को जोड़ने की कंडीशन, तो प्रतिरोधों को सामान्यतः दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। उसमें आपका पहला होगा प्रतिरोधों का संयोजन की। अगर हम बात करें प्रतिरोधों का संयोजन, दो प्रकार से होता है। पहला है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम। तो बच्चों, आज हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन को ही देखेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। और इन दोनों संयोजनों में, दोनों श्रेणी और समांतर क्रम का जो संयोजन होता है, इसमें से कोई एक आपके पेपर में अवश्य आएगा, इसलिए अब इसे ध्यान से देख के जाइएगा। तो हम बात करते हैं पहले श्रेणी क्रम के। श्रेणी क्रम बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, माना हमने 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को लिया है। माना हमने 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के लिए हैं। श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है, उसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तथा पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा उसे हम बैटरी या सेल के प्लस टर्मिनल से और दूसरे सिरे को हम लोग बैटरी या सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इनको बीच में यहाँ पे एक हमें कुंजी लगा देंगे कि इस तरह का जो संयोजन होता है उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन। हमने मान लिया कि ये जो सेल है या बैटरी, ये V वोल्ट की है, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वह आपका I करंट फ्लो हो रहा है। V वोल्ट की बैटरी जब I करंट देती है तो आप जानते हैं कि धारा R1 में भी बहने वाली धारा I होगी, R2 में भी बहने वाली धारा का मान I होगा और R3 में बहने वाली धारा का मान I होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत रहती है। धारा क्या होती है, इसमें नियत रहती है।
वी वोल्ट का अगर ये बैटरी है, हमने मान लिया कि R1 में जो विभव लग रहा है विभवांतर वो V1 है, R2 में जो लगने वाला विभवांतर V2 और R3 में लगने वाला विभवांतर V3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। ओम के नियम से जानते हैं V बराबर होता है I R। तो V1 बराबर आपका हो जाएगा I R1, V2 बराबर हो जाएगा I R2 और V3 बराबर हो जाएगा I R3। धारा सभी में कॉन्स्टेंट होने की वजह से I R1, I R2 और I R3 से हम लोग V1, V2 और V3 इन सभी मानों को समीकरण एक में रख देंगे। सभी मान को समीकरण एक में रखने पर इसको जब हम रख देंगे समीकरण एक में तो हमको मिलेंगे I इंटू R बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। इन तीनों में से I हमारा कॉमन हो जाएगा, तो I कॉमन कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हो जाएगा आपका I R के बराबर। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार श्रेणी क्रम में यदि यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला हमारा बन गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि इसी प्रकार हमारे पास n प्रतिरोध होते तो हमारा R बराबर आता R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट RN 10%। यह क्रम होता है आपका श्रेणी क्रम का संयोजन। इसमें यहाँ पे जो R आया है इसे कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध। इसे कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो आप सदैव R निकालेंगे और R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में कि इसका यूज आप कैसे करेंगे किसी क्वेश्चन में लगाते वक्त। तो भी हम इसके एप्लीकेशन के लिए हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध ऐसे इस क्रम में लगाए गए हैं। यहाँ पे हमने कोई सेल लग गया है, बैटरी जो भी है लिया हुआ है। हमने मान लिया कि यह आपका 2 ओम है, यह हमारा 3 ओम है और ये हमारा 5 ओम है। हमने यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है 20 वोल्ट की। तो हमसे पूछा जा सकता है ये कुछ क्वेश्चन में पहले तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए, तुल्य प्रतिरोध। दूसरा आपको बताना है धारा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये हमने 5 ओम लिखा हुआ है कि 5 ओम में विभवांतर ज्ञात कीजिए। सॉरी, 5 ओम में विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हम इन तीनों चीज़ों को ज्ञात करने वाले हैं। हमने मान लिया कि इस बैटरी से एक करंट I बह रही है। आप जानते हैं ये तीनों जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में, इसलिए बहने वाली धारा का मान कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं कि पहला हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले हम देखेंगे किस क्रम में। अब देख रहे हैं कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे से पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा गया, यानी ये क्रम जो है वो श्रेणी क्रम है। और आप जानते हैं तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रेजिस्टेंस हैं उतने को जोड़ लेंगे।
तो यहाँ पे हमको R बराबर मिल जाएगा, R1 की वैल्यू है 2 ओम, R इसका 3 ओम और इसका 5 ओम, कुल मिला के आपको हो जाएगा 10 ओम। तो R का मान हमको मिला 10 ओम। यहाँ पे यह ओम जो है ये प्रतिरोध का क्या है, मात्रक है। ये किसका है, मात्रक है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध मिल गया हमको 10 ओम। अब हम निकालेंगे सेकेंड नंबर में, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बहने वाली धारा आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर होता है हमारा IR। यहाँ से हम I बराबर निकाल सकते हैं V/R। हमारा जो V है वो 20 वोल्ट दिया गया है और R जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R का मान है 10 ओम। ये कट जाएगा आपका का 2, यानी धारा I का माना गया 2 एम्पियर। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे ओम के नियम से V बराबर IR और I बराबर V/R हो जाएगा। V का मान 20 वोल्ट दिया है, R का मान हमारा 10 ओम आ गया है। कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको आ जाएगा धारा का मान 2 एम्पियर। अब आपका थर्ड नंबर पे बचा है 5 ओम में विभवांतर ज्ञात कीजिएगा। अगर तीसरा की मैं बात करूँ, तीसरे क्वेश्चन में 5 ओम में विभवांतर, आप जानते हैं कि V बराबर होता है आपका IR। तो हमने इसमें 5 ओम में विभवांतर पूछा हुआ है, इसलिए इसका लिखेंगे V बराबर, इसमें बहने वाली धारा, अब धारा इसमें बहने वाली धारा है 2 ओम और इंटू इसका रेजिस्टेंस यानी 5, यानी कि हो जाएगा ये 10। तो V का मान आ गया 10 वोल्ट, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट विभवांतर लग रहा है। इस तरह इस क्वेश्चन के सवाल को हल करेंगे। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप लोग जिसमें तुल्य प्रतिरोध, धारा का मान और 5 ओम में या किसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस में विभवांतर पूछा जाएगा, उसको आप लोग ऐसे लगाएंगे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं।